नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। वक्फ बोर्ड अधिनियम सुधार को लेकर मोदी जी की अध्यक्षता में सदन में जब से ये बात पारित हुआ है कि मोदी जी बहुत जल्द इसके अगेंस्ट में 40 सुधार विधेयक लाने वाले, तब से जो है विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं क्या उसको संशोधन के लिए मोदी जी ने सही कदम उठाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड को जो है 40 संशोधन पारित किए जाने हैं संसद भवन में, और विपक्षी पार्टियां जो है लगातार खलबली मची हुई है। कैसे देखते इस मुद्दे को? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बिल लाया गया है वो बिल काफ़ी समय से पेंडिंग था, और पसमानदा मुसलमान जो भारत देश में 85% हैं, ये इसकी डिमांड बहुत पहले से कर रहे थे। अच्छा, आपने नाम सुना होगा AR अंतुल्ले, अब्दुल रहमान अंतुल्ले, जो सक्सेर कमेटी के बीच में रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के बीच की जो स्थिति है उसका अध्ययन किया, तो ये पाया कि मुसलमानों के नाम पर इस देश में शोषण करा जा रहा है उन मुसलमानों द्वारा जो सर्वोच्च पे बैठे हैं। अच्छा, तो उनकी कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि जो वक्फ बोर्ड है, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, इनमें सुधार की जरूरत है। अब इस मुद्दों को इसलिए राजनीति के तहत कोई छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति चलती है। बिल्कुल। अब भाई मोदी जी क्या है, देखो, अगर मोदी जी हिंदुत्व के नज़रिए से देखे जाए, मुस्लिम के नज़रिए से, सब उनके खिलाफ है। हाँ। मोदी जी का मुद्दा ना लेकर ये वो बेचारे देश में जो उन मुसलमान जो 85% हैं, ये उनकी हक की बात कर रहे हैं, और हक की बात करने में सबसे ज़्यादा विरोध भी 85% ही कर रहे हैं। बिल्कुल। 15% का कोई लेन नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, यानी कि वो क्या है, सैयद, शाहनवाज हुसैन सैयद, और शहजाद पूनावाला सैयद, सैयद कोई विरोध नहीं कर रहा। सैयदों को पता है कि गलत है। 85% मुसलमान, जब उन्हें पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इक्वली बंटवारा होगा, देश के संसाधनों में मुसलमान ऊपर उठेगा, तो सियासत नीचे गिर जाएगी उनकी। अच्छा भाई, जब किसी चीज के कोई 1000 का प्लॉट लेके बैठा है, किसी के पास 1% भूमि नहीं है, तो संसाधनों का बंटवारा, देश में लड़ाई यही तो है कि एक ऊपर है एक नीचे है। अर्शदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो मुसलमानों के पास जो शक्तियां हैं वो छिन जाएगी, उनको भूमिहीन बना दिया जाएगा। देखो, अर्शदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हैं और निजाम कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कभी पूंजीपति लोग किसी गरीब को सोवज का प्लॉट भी देना चाहेंगे? क्योंकि मोदी एक गरीब कम्युनिटी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीबी देखी है। वो हिंदू, अगर इसे जाए तो देश में हिंदू मुसलमान कितना ही बना लो, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना होते, ये देश के उन गरीब मुसलमानों के फेवर का मुद्दा है। मैं मोदी जी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, क्योंकि राजनीति केंद्र में इसी के है, उन्होंने जब ये बिल आएगा तो इसमें गरीब लोग भी इसके हिस्सेदार बनेंगे। आज पार्लियामेंट में आरक्षण है ना, 131 सांसद है ना, तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, 131 बैठे हैं ना दलित, उनको हक मिला। और जब ये बिल पास होगा तो जो आज तिहाई जमीन भारत की तिहाई है उनके पास, तो इसका बंटवारा बराबर होगा ना। आज कर्नाटक प्रदेश में सैयदों का कब्रिस्तान है, गरीब जाओ जी जंगलों में, गरीब की कब्र कहाँ फूटेगी? माँ जंगलों में। जब ये बिल पास होगा तो कर्नाटक प्रदेश में भी कब्रिस्तान में गरीब और अमीर दोनों दफन होंगे, किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से कभी न कभी मुसलमानों को दबाने की जो है रणनीति कर रहे हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहे, इस हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाए, धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी। देखो, अखिलेश यादव जी को पहली बात तो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड पढ़ा भी नहीं है, ना उन्होंने ये बिल पढ़ा है। सिर्फ हवाई बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने, पिताजी ने भी बाबरी मस्जिद की राजनीति की, आज वो भी वही राजनीति कर रहे हैं। असली राजनीति क्या है? फंडामेंटल्स की होती है। पार्लियामेंट और संविधान ये कहता है कि कहीं जी करनी है वक्फ बोर्ड का संविधान में। बीजेपी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल में कर रही है। इसे अगर आप ये सोचें कि हिंदू मुसलमान, अखिलेश यादव, ये मुद्दा नहीं है। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड में ज़्यादातर उच्च समाज के मुसलमान बैठे हैं, और जो सही मुसलमान हैं वो इस बिल का स्वागत करेगा।